व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कोड लर्नर। आज है गीक्स फॉर गीक्स 160 डेज चैलेंज का डे 8 और आज हम लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि है स्टॉक बाय एंड सेल मैक्स वन ट्रांजैक्शन अलाउड। हालांकि ये एक इजी टाइप क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का अपना एक खूबी है कि ये क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना वो मल्टीपल जगह पर यूज हो जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन देख रहे हो, समझ रहे हो, तो इसका जो लॉजिक है ना वो अपने दिमाग में ना स्टोर करके रखना, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत जगह पर लग सकता है। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं विद दिस पॉइंट कि स्टॉक कहने का मतलब क्या है। तो मान लो मेरी एक छोटी सी कंपनी है, उसका एक छोटा सा शेयर तुमने खरीद लिया, इसका मतलब है तुमने मेरी कंपनी का स्टॉक खरीदा है। ठीक है, अब स्टॉक में भी फायदा कैसे होता है? फायदा ऐसे होता है कि मान लो तुमने 1 रुपए में स्टॉक खरीदा और उसको तुम 5 रुपए में बेच दिए, तो यानी कि तुमको 4 रुपए का फायदा हुआ ना। यानी कि ये 5 क्या था? ये 5 था तुम्हारा सेलिंग प्राइस, कितने प्राइस पे तुमने बेच दिया, माइनस ये 1 था तुम्हारा जिस प्राइस पे तुमने खरीदा था, और ये मेरा प्रॉफिट, यानी कि जितना पे मैंने बेचा माइनस जितना पे मैंने खरीदा से मेरा प्रॉफिट हमको मिल गया। एग्जैक्टली यही पॉइंट करना है तुमको अपने पूरे क्वेश्चन में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के पहले हम लोग उसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में जैसे ये कहा गया है कि हम अपने स्टॉक को एक ही बार खरीद सकते हैं और एक ही बार बेच सकते हैं। इसका अगर नोट पढ़ोगे तो बहुत प्यारा नोट लिखा हुआ है कि तुमको बेचने के पहले उसको खरीदना होगा, यानी कोई भी स्टॉक बेच रहे हो तो उसके पहले अपने स्टॉक को खरीदना होगा। और एक पॉइंट, ये क्वेश्चन पूरे तरीके से जैसे स्टॉक में फ्लक्चुएशन होता है, जैसे एक दिन मेरा प्राइस हाई है, दूसरे दिन लो है, तीसरे दिन लो है, देन फिर हाई हो गया। इस तरीके से मेरा स्टॉक का प्राइस बढ़ता है और घटता है। तो यहाँ पर वही फ्लक्चुएशन दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे बोला है कि इन सब में से मैं किसी एक ही दिन अपने स्टॉक को खरीद सकती हूँ और किसी एक ही दिन मैं अपने स्टॉक को बेच सकती हूँ। ठीक है, और उसमें से मुझे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अभी तक तो हम लोग को जितना भी हम लोगों ने देखा सुना, इससे हमको ये समझ आया कि प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है। मेरे प्रॉफिट कहने का मतलब है, मैं यहाँ पर बगल में ही लिख लेती हूँ, मेरे प्रॉफिट कहने का मतलब है कि जितना पे मैंने बेचा, तो यानी कि मेरा सेलिंग प्राइस, माइनस जितना पे मैंने खरीदा यानी मेरा बाइंग प्राइस। इस पॉइंट को एकदम ध्यान में बैठा के रखना, क्योंकि अभी यही पॉइंट मेरा बहुत काम आने वाला है। इसी पॉइंट को लेकर के मैं पूरा का पूरा सब कुछ बताऊंगी। बट उसके पहले क्वेश्चन में और एक चीज बोला है कि अगर मेरा कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ तो वहां पर मेरा जो आउटपुट है वो मुझे जीरो रिटर्न कर देना है। कब जीरो रिटर्न करना है, यहाँ पर एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा बाइंग प्राइस पहले आएगा और सेलिंग प्राइस बाद में आएगा, तो मान लो तुमने जो तुम्हारा स्टॉक है उसको 7 में खरीदा। ठीक है, यानी 7 रुपया लगा के तुमने अपने स्टॉक को खरीदा, लेकिन अब बेचना है तो 7 से बड़े नंबर पे ही बेचोगे ना, नहीं 8 पे, 9 पे, 10 पे, 12 पे, कितने नंबर पे भी। ठीक है, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो तो 7 से बड़ा नंबर तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 7 पे खरीद नहीं सकते। 6 पे खरीदे तो 6 से बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन पीछे वाले नंबर को कंसीडर नहीं कर सकते, तो आगे वाले नंबर को ही देखना होगा। आगे वाले नंबर को देखने के लिए जाएंगे तो वो भी 6 से छोटा है, तो उस पे नहीं बेच सकते। 4 को खरीदेंगे, 4 से छोटा है, नहीं खरीद सकते। 3, 1 पे नहीं बेच सकते क्योंकि 3 रुपया लगाया है तो 1 पे क्यों बेचे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्योंकि मुझे एक जगह पर भी नहीं दिखा कि मेरा कहीं पर से 1 रुपया भी प्रॉफिट हो रहा है खरीदने और बेचने पे, तो उस टाइम पे मेरा जो आउटपुट होगा वो होगा 0। ठीक है, तो ये मेरा एक केस है, लेकिन इस केस के बारे में हम लोग सबसे लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग अपने सबसे लास्ट में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग का जो स्टार क्वेश्चन है जिसको हम लोग को सबसे पहले हैंडल करना चाहिए वो है मेरा ये। ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सुंदर सा ग्राफ बनाया है। हालांकि ये थोड़ा कम सुंदर है, और हाँ, ये ग्राफ गीक्स और गीक्स के वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ मेरा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिला 7। ठीक है, कि मैंने सबसे पहला स्टॉक खरीदा 7 पे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है, एक्चुअली यहाँ पर एक 10 का भी होगा, इसे मैं थोड़ा ऊपर ही बनाती हूँ यहाँ। ठीक है, तो 7 के बाद यहाँ पर आया 10, तो 7 से 10 गया, उसके बाद गया 1, उसके बाद गया 3, उसके बाद गया 6, उसके बाद गया 9 एंड देन गया 2। ठीक है, तो ये है मेरा स्टॉक जो कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की तरफ गया है। अब इसमें मुझे निकालना है कि किस दिन खरीदने पे और किस दिन बेचने पे मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा।
ठीक है? और हम लोग अपने अगर सिंपल-सिंपल आँखों से देखें, तो हम लोग को साफ-साफ दिखेगा कि 1 सबसे छोटा नंबर है, तो हम लोग 1 पे खरीद सकते हैं। पीछे क्योंकि नहीं बेच सकते, तो हमको आगे ही बेचना पड़ेगा। अब आगे बेचेंगे, तो 1 के आगे हम 3 पे बेच सकते हैं, लेकिन 3 से बड़ा नंबर एक्ज़िस्ट करता है, 6 6 से बड़ा नंबर भी एक्ज़िस्ट करता है 9, बट 9 से कोई बड़ा नंबर एक्ज़िस्ट नहीं करता। इसलिए हम 9 माइनस 1 करके मेरा मैक्स प्रॉफिट 8 निकाल देंगे। ये हमको यहाँ पर सिंपल-सिंपल अपने आँखों से दिख तो रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसका लॉजिक समझना, ठीक है? ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन तुम अपने दिमाग में इसका लॉजिक कैसे बिल्ड कर रहे हो, वो बहुत बड़ा बात होगा, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो चलो देखते हैं कैसे क्या करते हैं और इसको कैसे सोचते हैं। ऐसे कंसीडर करना कि मैं ऐसा कंसीडर कर रही हूँ कि तुमको कुछ नहीं पता है, ठीक है? और तुम लोग एकदम ऐसे सोचना कि जैसे तुम एकदम बिगिनर लेवल पे सोच रहे हो, क्योंकि जो इंसान छोटा-छोटा, छोटा-छोटा करके सोचता है, वही बड़ा सोच पाता है। तो इसलिए सबसे पहले सोचने का कोशिश करना और इसीलिए सबसे पहले लॉजिक बिल्ड करना। तो पहले तो आता है मेरा डे 1। डे 1 पे मेरा वैल्यू कितना है? 7, ठीक है? तो ये है मेरा डे 1 जिसका वैल्यू है 7। अच्छा एक बात बताओ, पहला दिन जिस दिन मेरा पहला-पहला कंपनी का पहला-पहला दिन है, उस दिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम उसी दिन स्टॉक को सेल कर दें? तो आंसर है नहीं। क्या पहला दिन क्या कोई कभी अपना कंपनी का शेयर बेच सकता है? नहीं, नहीं बेच सकता है। तो ये मेरा हुआ डे 1, ठीक है? और इस दिन पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको बेच सकें, ठीक है? तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है? इसमें हम क्या कर सकते हैं, खरीद ही सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स हम इसको खरीद ही पाएँगे। तो मेरा बाइंग प्राइस इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है? दूसरा दिन का वैल्यू है मेरा 10, ठीक है? यानी कि मेरा स्टॉक का वैल्यू क्या हुआ, इस बार बढ़ गया। अब मेरे स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, तो मैं क्या करती हूँ, इसे एक ऐसा लाइन लेकर के यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है? अब मेरा वैल्यू क्योंकि बढ़ गया है, तो ये है मेरा कितना डे 2, ठीक है? अब ये मेरा डे 2 है और इस दिन का जो मेरा सेलिंग प्राइस है, वो कितना होगा 10, यानी कि सेल प्राइस मतलब जिस दिन हम अपना स्टॉक को बेच सकते हैं और सेलिंग प्राइस वही प्राइस होगा जिस दिन पे हम खड़े हैं, ठीक है? तो आज हम किस दिन पे खड़े हैं? डे 2 पे खड़े हैं और डे 2 का स्टॉक का प्राइस कितना है 10, तो मैं बेच कितना पे सकती हूँ? 10 पे ही बेच सकती हूँ। तो इसलिए यहाँ पर जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा, वो होगा मेरा 10, ठीक है? अब मैं बाइंग प्राइस का बात करती हूँ, तो आज ही खरीद के आज ही थोड़ी बेच देंगे। तो इसके पहले वाले दिन को ही कंसीडर कर सकते हैं, तो 7। और प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला हमको पहले से ही पता था। फॉर्मूला था सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। सेल कितना पे कर रहे हैं 10 पे, बाय कितना पे कर रहे हैं 7 पे। तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। तो मेरा प्रॉफिट कितना आया 3। तो यहाँ पर मेरा कुछ प्रॉफिट हमको मिला है, ठीक है? तो इसको हम कंसीडर करके यहाँ पर साइड में 3 लिख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद ये सब कुछ को मैं थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि मेरा ये सब कुछ क्लीन दिखे। उसके बाद ये मेरा 3 यहाँ पर है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस दिन पर। इस दिन पर जो मेरा स्टॉक है उसका प्राइस है कितना 1। अब इस दिन पर मेरा स्टॉक का प्राइस 1 है और ये है मेरा डे 3। अब डे 3 पर मेरे स्टॉक का प्राइस अगर 1 है तो यहाँ पर बाइंग प्राइस कितना होगा? और सेलिंग प्राइस कितना होगा? यहाँ पर खुद से सोचना, थोड़ा ध्यान से सोचो कि यहाँ पर से जो मेरा वैल्यू है हमको गिरते हुए दिख रहा है, ठीक है? और मेरा सेलिंग प्राइस डे 3 पे उस दिन का ही प्राइस हो सकता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस फिलहाल के लिए तो मेरा 1 होगा, 1 के अलावा सेलिंग प्राइस कुछ नहीं हो सकता। हम जिस दिन पे खड़े हैं उस दिन का स्टॉक का प्राइस कितना हमको उतना पे ही बेचना पड़ेगा, ठीक है? तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है फिलहाल हुआ 1। ठीक है? अब हम बात करते हैं बाइंग प्राइस को लेकर के कि मेरा बाइंग प्राइस कितना हो सकता है। तो मेरा बाइंग प्राइस वो होगा जो मेरा पीछे सबसे छोटा है, ठीक है? पीछे सबसे छोटा में 10 छोटा था कि 7 छोटा था? तो आंसर है 7 छोटा था, ठीक है? ओके, तो आंसर है कि मेरा 7 छोटा था। तो अगर क्योंकि मेरा 7 छोटा था, तो यहाँ पर जो मेरा बाइंग प्राइस है वो मेरा 7 ही होगा। तो हम यहाँ पर बाइंग प्राइस में 7 लिख देते हैं। अब क्योंकि बाइंग प्राइस 7 है और सेलिंग प्राइस 1 है, तो मेरा प्रॉफिट बराबर कितना था? मेरा प्रॉफिट बराबर था मेरा सेलिंग प्राइस जो कि 1 माइनस बाइंग प्राइस जो कि था मेरा 7 इक्वल टू माइनस 6। हेंस ये कभी भी मेरा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। माइनस में प्रॉफिट नहीं जाता, लॉस जाता है। तो यहाँ पर तो मेरा लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब है ये मेरा पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर हम एक पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो मेरा सेलिंग प्राइस है ये क्योंकि मेरे प्रीवियस पॉइंट से यानी कि प्रीवियस जो मेरा बाइंग प्राइस है उससे छोटा है
तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट मेरा क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है, तो हम इसी को अपना बाइंग प्राइस बना लेंगे। अब अगर हम इसको अपना बाइंग प्राइस बनाएँगे, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 3 के लिए, तो 3 है मेरा कितना नंबर देन? 3 है मेरा यहाँ पर 4th नंबर डे, एग्ज़ैक्टली 4th नंबर डे। ओके, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा? उस दिन का ही प्राइस मैं इतना बार बोल चुकी हूँ, तो उस दिन का प्राइस कितना है? 3 है। तो उस दिन का प्राइस 3 है, तो मेरा सेलिंग प्राइस इक्वल टू 3 होगा और मेरा बाइंग प्राइस कितना होगा? अभी तक का सबसे छोटा प्राइस जो कि है 1। तो अगर मैं 1 माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस 3 माइनस 1 करूँ तो मेरा आउटपुट आएगा 2। तो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट 2 आया है। अभी तक मेरा प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से देखें तो सबसे पहले तो आया था मेरा 3, फिर आया था -6, देन आया है 2। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट डे के ऊपर। नेक्स्ट डे के ऊपर बढ़ेंगे 6, तो हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर सीधे-सीधे तरीके से बता देते हैं। यहाँ के लिए अगर हम निकालें तो मेरा सेलिंग प्राइस उसी दिन का प्राइस होगा यानी कि 6 माइनस मेरा बाइंग प्राइस अभी तक का सबसे छोटा प्राइस यानी 1, तो यानी कि आउटपुट कितना आएगा 5। तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट निकला 5 जो कि अभी तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। देन इस पॉइंट का बात करें, इस पॉइंट पे मेरा वैल्यू कितना है 9। ओके, तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 9 माइनस मेरा बाइंग प्राइस कितना है, बाइंग प्राइस है 1, तो आउटपुट आया 8। उसके बाद यहाँ पर मैं 8 लिख देती हूँ। उसके बाद मेरा लास्ट डे है 2। ओके, अब ये मेरा लास्ट डे है 2, तो इस दिन पे भी मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 2 माइनस मेरा बाइंग प्राइस है 1, तो आउटपुट कितना आया 1। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? इन सब में से सबसे बड़ा नंबर है 8, तो इस वजह से मेरा जो आउटपुट आया वो है 8। ओके, तो इस तरीके से हम लोग निकाले कि मेरा आउटपुट होगा 8। बट एक सिचुएशन ऐसा होगा जो कि है मेरा ये वाला, इसमें मेरा एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है? अब यहाँ पर मेरा स्टॉक अगर हम यहाँ पर खरीद रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉस में ही जा रहा है। हम कंसीडर ही नहीं कर पाएँगे कि हमको किस दिन स्टॉक खरीदना होगा, ठीक है? तो अब मेरा जो बाइंग प्राइस होगा वो ऑटोमैटिकली इस 1 पे फ़ॉल हो जाएगा। ये मैं कैसे कह रही हूँ, ये आप लोग खुद से निकालना, ठीक है? क्योंकि अभी जो मैंने बताया ये था कंप्लीट ड्राई रन कि इस तरीके से हम सोचे कि ऐसे-ऐसे करके ऐसे-ऐसे चीज़ें काम कर रही हैं। अब जो चीज़ हम सोचे हैं उसको अब हमको लिखना है बस, ठीक है? तो अब जो चीज़ हम सोचे उसको हमको लिखना है, तो उस पॉइंट पे इसका आंसर तो आप लोग खुद ही से निकाल लोगे। अगर समझे होगे तो ड्राई रन करना ऑटोमैटिकली हो जाएगा और नहीं समझ आया तो वीडियो रिवाइंड करके देखना, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं सबके कमेंट का आंसर ज़रूर करती हूँ। ओके, तो अब इसके इम्प्लीमेंटेशन का बात करते हैं। इसके इम्प्लीमेंटेशन का बात करते हैं, तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं, क्या नीचे जाना। तो अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन का बात करें तो यहाँ पर कौन-कौन सा पॉइंट मेरे सामने चल रहा था। सबसे पहले था एक सेलिंग प्राइस, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में? एक सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। दूसरा हमको निकालना है क्या मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट जो है, तो मेरा प्रॉफिट। तीसरा मेरा बाइंग प्राइस। यही 3 पॉइंट के ऊपर ही तो मेरा क्वेश्चन जा रहा है। तो जब भी कोई भी क्वेश्चन ये भले ही सेल बाय एंड स्टॉक वाला है लेकिन आप लोग कोई भी क्वेश्चन कंसीडर करो तो सबसे पहले ये ध्यान में रखो कि कौन-कौन सा वेरिएबल है जो आपको बनाना है और कौन-कौन सा वेरिएबल है जो आपको प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन में साफ-साफ लिखा हुआ है कि बस आपको प्राइस प्रोवाइडेड है। प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस, बाइंग प्राइस सब आपको खुद से कंसीडर करना है। तो अगर ये सब कुछ आपको खुद से कंसीडर करना है तो ये आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाओ उसका पहला स्टेप ही यही होगा कि कौन-कौन सा वेरिएबल होना चाहिए। तो हम डिसाइड कर चुके हैं, मेरा वेरिएबल यही होने वाला है। तो सबसे पहले हम बनाएँगे अपना एक बाइंग प्राइस, ठीक है? जिसको हम फिलहाल बीपी लिखते हैं। मेरा जो मतलब बाय प्राइस होगा, वो क्या हो सकता है? वो मेरा पहले दिन का स्टॉक हो सकता है, यानी जिस दिन हम स्टार्ट किए हैं, उसी दिन पे जो भी मेरा है, उस दिन का चीज़ को हम खरीद ले रहे हैं, ओके? यहाँ पर जैसे हम ये ग्राफ बनाएँ, तो मेरा जो पहले दिन का प्राइस होगा, वही मेरा सबसे पहला बाइंग प्राइस होगा। तो हम क्या करेंगे, अपने इस वैल्यू को जो भी मेरा प्राइस दिया हुआ है, प्राइस ऑफ 0 वाले वैल्यू से इसको इनिशियलाइज़ कर लेंगे। ये होगा मेरा सबसे पहला और सिंपल स्टेप, ठीक है? उसके बाद हम कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किए थे। मेरा जितना भी लेंथ था, यानी मेरा मान लो पहले वाले को ही इसको ही कंसीडर करते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी लेंथ था, हम उसको कंसीडर करें, यानी n नंबर तक 0, 1, 2, 3, 4 तो यानी अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो 4 नंबर तक जाएगा। तो मैं एक फॉर लूप चलाऊँगी जो i बराबर 0 से जितना भी मेरा एरे का लेंथ है, तो मैं इसे n ही कंसीडर करती हूँ, उतना दूर तक जाएगा। ओके? नेक्स्ट मेरा यहाँ पर 2 केस फॉलो होगा। पहला केस वो होगा
जो ये कह रहा होगा कि जो मेरा बाय प्राइस है वो कम है और मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है। ठीक है, यानी मेरा प्रॉफिट वाला केस। मेरा प्रॉफिट वाला केस कौन सा है? जहां पर मेरा जो बाय प्राइस होगा वो छोटा होगा और जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा वो ज्यादा होगा। ये मेरा प्रॉफिट वाला केस है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसी केस को कंसीडर करके चलना है। तो अगर जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ठीक है, इस तरीके से हम अपना प्रॉफिट निकाल देंगे। और प्रॉफिट निकालते निकालते हम साथ ही साथ ये चेक करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ हमको मैक्स मिलता है। ठीक है, जिसका मतलब अभी जो हम इसके पहले प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी मेरा जो पास्ट प्रॉफिट है, कॉमा जो मेरा प्रेजेंट प्रॉफिट है, दोनों में से कौन सा प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो मेरा मैक्स प्रॉफिट के अंदर चला जाएगा। तो ये तो था मेरा केस 1। ठीक है, और एक होगा मेरा केस 2। ठीक है, और जो मेरा केस 2 होगा, वो मेरा केस 2 कुछ ऐसा कहेगा कि मेरा बाइंग प्राइस जो है वो बड़ा है और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो छोटा है। ठीक है, जैसा अभी हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मेरा बाइंग प्राइस है 7 और मेरा सेलिंग प्राइस है 1। ठीक है, तो इस सिचुएशन के लिए, हालांकि यहाँ पर 1 नहीं करेगा पर जो भी है, तो अब अगर मेरा ये 7 है और ये यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है, तो उस सिचुएशन में तो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा नॉन प्रॉफिट केस है कि जहां पर मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे कि मेरा जो भी सेलिंग प्राइस है, जो अभी मेरा करंट प्राइस था, वही मेरा प्रॉफिट बनेगा। यानी कि जो मेरा करंट प्राइस है, वही मेरा बाइंग प्राइस के अंदर जाएगा। और जो मेरा सेलिंग प्राइस है, उसका कुछ है नहीं, क्योंकि उस पे हम बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सस्ते में नहीं बेचेंगे। ठीक है, हम बेचेंगे ही नहीं, नहीं तो अगर हम बेचेंगे तो सिर्फ प्रॉफिट में बेचेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको बिल्ड करेंगे। तो अभी तक हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिए, हम लोग सूडो कोड देख लिए हैं, किस किस तरीके से चीजों को बिल्ड करना है, सोचना है, समझना है, वो सब हम लोग समझ लिए। ये सब चीजें हम लोग किए अभी तक। तो चलो कोड करते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। जूम करने के बाद क्वेश्चन देख लो भाई, वही क्वेश्चन है। ठीक है, डे 8। ओके, इसको मैं यहाँ पर से जूम कर लेती हूँ ताकि सिर्फ कोड ढंग से दिखे। ठीक है, इतना जूम काफी है। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे रखो जो चीज नहीं दिया हुआ है। पहला, वेरिएबल्स नहीं दिए हुए हैं, तो मुझे सबसे पहला ध्यान किस पे रखना है, वेरिएबल्स पे। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ बाय प्राइस। ठीक है, बाय प्राइस सबसे पहले होगा। यहाँ पर मुझे एक एरे दिया हुआ है जिसमें आ रहा है मेरा प्राइजेस का वैल्यू। फॉर एग्जांपल में प्राइजेस का वैल्यू क्या क्या था, 7 10 1 3 6 9 2, ऐसा कुछ कुछ। तो ये सब कुछ आ रहा है, तो इसमें जो इसका पहला वैल्यू होगा वही मेरा सबसे पहला बाय प्राइस होगा, कि हम पहले ही दिन आकर के खरीदे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्राइस, प्राइजेस ऑफ 0। ठीक है, ये हुआ मेरे पहले दिन का। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे मैक्स प्रॉफिट निकालना है कि मेरा सबसे बड़ा प्रॉफिट किस दिन मिल रहा है। तो मैक्स प्रॉफिट स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, तो इसको 0 रखना है। उसके बाद हम लोगों ने किया था कि मेरा जो लूप है वो i इक्वल टू 0 से लेकर के i लेस देन n तक जाएगा। n का वैल्यू n इक्वल, तो n का वैल्यू n इक्वल टू प्राइसेस डॉट लेंथ रख सकते हो। अदरवाइज सीधे यहाँ पर से ही निकाल लो, i इज लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ। ये लेंथ निकालने का तरीका है, एरे में लेंथ निकालने के लिए जस्ट डॉट लेंथ लिखना पड़ता है। ओके, एंड i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको, हम लालची इंसान है, हमको सबसे पहले एक ही चीज देखना होता है, प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले निकालेंगे प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट हो कहाँ रहा था, मेरा प्रॉफिट हो रहा था जब मेरा बाइंग प्राइस कम था और जो मेरा सेलिंग प्राइस था वो ज्यादा था, तब मेरा प्रॉफिट हो रहा था। इसके लिए हम लोग पहले से ही लिख चुके हैं कि इफ मेरा जो मेरा बाय प्राइस है, ठीक है, वो छोटा है और जो मेरा सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस अलग से क्यों नहीं बना है, कारण था कि सेलिंग प्राइस मेरा वही प्राइस होगा जो मेरा आज का प्राइस है। तो इसके लिए अलग से सेलिंग प्राइस इक्वल टू, आप लोग ऐसे कर सकते हो कि हम अलग से बना ले एक सेलिंग प्राइस जिसके अंदर हम प्राइसेस ऑफ आई लिख रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है कि जो मेरा प्रेजेंट डे का प्राइस है वही तो मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो या तो हम इस तरीके से अलग से वेरिएबल बना के कर सकते हैं, या इतना वेरिएबल बनाने की जगह हम सीधे प्राइसेस ऑफ आई लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से हम, ये मेरा कौन सा केस था, प्रॉफिट वाला केस। प्रॉफिट वाले केस में हमको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे, एक प्रॉफिट। ठीक है,
इस प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट क्या होता है, मेरा जो भी सेलिंग प्राइस है माइनस बाइंग प्राइस। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, मेरा सेलिंग प्राइस है प्राइसेस ऑफ आई, माइनस मेरा बाइंग प्राइस क्या है, बाय प्राइस। ठीक है, इस तरीके से हमको मिल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट कितना आया। अब हमको निकालना है मैक्स प्रॉफिट, कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया है। इसके लिए हम यहाँ पर ये मैक्स प्रॉफिट बनाए थे। अब मैक्स प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो आप लोग को पता होगा कि मैथ डॉट मैक्स का फॉर्मूला होता है, जिसको यूज करके हम लोग दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और उन दोनों में से जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो मेरे वेरिएबल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक्स प्रॉफिट, जो कि हम पहले से ही बना के रखे हैं, इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स। अब एक होगा मेरा प्रेजेंट डे का प्रॉफिट, जो कि इसके अंदर है, और एक है जो मेरा स्टार्टिंग से प्रॉफिट आते जा रहा है, जो कि मेरा मैक्स प्रॉफिट के अंदर स्टोर करते जा रहा है। तो सबसे पहले मेरे प्रेजेंट डे का जो भी प्रॉफिट है, ठीक है, उससे हमको कंपेयर करना है जो मेरे मैक्स प्रॉफिट के अंदर पहले से प्रॉफिट था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं मैक्स प्रॉफिट। समझ आया ना, कि मैथ डॉट मैक्स कहने का मतलब है कि मैक्स प्रॉफिट के अंदर अभी जीरो है, और प्रॉफिट के अंदर मेरा आने वाला वो पहला प्रॉफिट होगा जो इस प्रॉफिट के अंदर जा रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो यहाँ पर चला जाएगा। जैसे मेरे क्वेश्चन में सबसे पहला प्रॉफिट आया था 3। ओके, तो अगर मेरा सबसे पहला प्रॉफिट आया था मेरा 3, तो सबसे पहले तो मैक्स प्रॉफिट के अंदर जीरो था, देन प्रॉफिट के अंदर आया 3। ठीक है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन था, जीरो या 3? तो ऑफ कोर्स 3 बड़ा था, तो मैक्स प्रॉफिट के अंदर पहले 3 चला जाएगा। देन मेरा जो मैक्स प्रॉफिट है वो तो 3 ही रहेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब प्रॉफिट कैलकुलेट होगा तो प्रॉफिट के अंदर का जो वैल्यू है वो -6 हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मैक्स प्रॉफिट 3 ही रहेगा, अंटिल जब तक मेरा 3 से कोई बड़ा वैल्यू नहीं आ जाता, तब तक मेरा मैक्स प्रॉफिट अपडेट नहीं होगा। इस तरीके से हम लोग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को निकाल रहे हैं। ठीक है, एल्स जब मेरा घाटा वाला सिचुएशन होता है कि जो मेरा प्राइसेस ऑफ आई, यानी कि जो मेरा करंट डे का जो प्राइस है वो जिस पे मैंने अभी तक स्टॉक खरीदा है उसके प्राइस से बड़ा हो जाए, मतलब छोटा हो जाए, यानी कि ये बिल्कुल उल्टा। ये अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो बाय प्राइस है वो बड़ा है, और जो मेरा जिस पे हम सेल कर रहे हैं वो मेरा छोटा है, यानी कि ये मेरा लॉस का सिचुएशन है। तो लॉस का सिचुएशन के लिए अलग से इफ लिखने की जगह जस्ट मैंने सिंपल सा इल्स लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट मुझे लिख देना है बाय प्राइस, और इसके अंदर जो भी मेरा उस दिन का, क्योंकि उस दिन का जो प्राइस है वो अभी तक का जो मैंने जितना में भी स्टॉक खरीदा है उसके प्राइस से तो डेफिनेटली ज्यादा नहीं है। आई मीन टू से कि प्राइसेस ऑफ आई का जो वैल्यू है वो छोटा है और बाय प्राइस का जो वैल्यू है वो बड़ा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय प्राइस के अंदर प्राइसेस ऑफ आई के वैल्यू से उसको अपडेट कर दे रहे हैं, सिंपल। उसके बाद लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है, लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है जो भी मेरा प्रॉफिट है। तो मेरा प्रॉफिट कितना कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, इस मैक्स प्रॉफिट के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, रिटर्न करवा दूंगी अपने इस मैक्स प्रॉफिट को। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से अपना पूरा कोड लिख लिया है। ठीक है, कैसे कैसे लिखा, सबसे पहले एक बाई प्राइस बनाया जिसके अंदर मेरा सबसे पहले वाले दिन का प्राइस ही मेरा फाइनल प्राइस होगा, मतलब उसी पे मैं खरीद रही हूँ। उसके बाद मेरा मैक्स प्रॉफिट स्टार्टिंग में जीरो है, मैंने आई से लेकर के जितना भी प्राइसेस का लेंथ है, यानी जितने दिन का भी स्टॉक का ये लोग बात कर रहा है उतने दिन के स्टॉक का वैल्यू तक हम इस पूरे लूप को चला रहे हैं। अगर मेरा बाय प्राइस छोटा है और जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है, यानी कि मेरा प्रॉफिट वाला केस, तो वहां पर सबसे पहले हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्स प्रॉफिट के अंदर हम कंपेयर कर दे रहे हैं कि मेरा जो अभी तक प्रॉफिट आया है, कॉमा, आई मीन टू से जो अभी तक सबसे बड़ा प्रॉफिट है, कॉमा, जो मेरा नया नया प्रॉफिट आया है वो, तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा मैक्स प्रॉफिट का वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। देन बाय प्राइस अगर बड़ा हुआ और जो मेरा प्रेजेंट डे का प्राइस है वो छोटा हुआ, उस पॉइंट पे मेरा जो बाय प्राइस है इक्वल टू प्राइसेस ऑफ आई हो जाएगा, और लास्ट में मुझे रिटर्न कर देना है मेरे मैक्स प्रॉफिट को। तो चलिए इसे रन करते हैं, रन तो करेगा ही, सबमिट करते हैं। ओके, तो मेरा सारा का सारा टेस्ट केस पास हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने डे 8 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को देखा। आई गेस आप लोग को समझ आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।